हर धर्म वाला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ज़्यादातर लोग उनकी मान्यताएं होती है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मगर बुराई उस वक्त शुरू होती है जब कोई धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान को बुरा समझे और उसके बाद उससे नफरत शुरू कर दे, और नफरत के बाद उससे झगड़ा शुरू कर दे और उस पर अपना धर्म लादने लगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे मुस्लिम और हिंदू जो भाई बहने, उनका श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, पैगंबर मोहम्मद साहब, इन सब के बारे में क्या कुछ मान्यताएं, क्या कुछ ईमान, क्या कुछ श्रद्धा है। मगर मैं मज़े की बात ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे इन्हीं हिंदू भाई बहनों में जो सिर्फ श्री राम जी को और श्री कृष्ण जी को ही सब कुछ मानते हैं और गीता को ही सब कुछ जानते हैं, उनमें ही फिर आगे जाके दो पंथ बन जाते हैं। यानी एक पंथ तो वो जो श्री कृष्ण जी को अवतार मानता है, यानी भगवान कोई और है, एक परमात्मा उन पर अपनी वाणी अवतरित करते हैं, तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। मगर हिंदुओं में ही दूसरा पंथ ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, खुद श्री कृष्ण ही भगवान है, वो अवतार नहीं बल्कि भगवान जो निराकार है वही इंसानी रूप लेकर दुनिया में जब उतरे तो वो श्री कृष्ण थे। यही दो इख्तलाफ हो जाता है, दो विवाद हो जाता है। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं वो, उनमें भी दो मसलक बन जाते हैं। एक मसलक तो ये कहता है कि खुदा अलग है और पैगंबर मोहम्मद साहब इंसान है, मगर दूसरा मसलक ये कहता है कि नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब इंसान नहीं बल्कि नूर है। और आगे बढ़कर ये जो नूर मानता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कहते हैं कि यही खल्क के हाकिम है, सब प्राणियों के यही हाकिम है, इनके आदेशों से ही तमाम प्राणी जो है चलते हैं, और यही रिस्क के कासिम है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ही सबको रिस्क तकसीम करते हैं, और जो कुछ मिलता है वो पैगंबर मोहम्मद साहब से मिलता है। इस तरीके से ये दो पंथ अलग अलग हो जाते हैं, दो मसलक मुसलमानों में ही अलग हो जाते हैं। और फिर आप मज़े की बात ये देखिए कि सब अपनी बुद्धि लड़ाते हैं इन्हीं ग्रंथों में, कुरान में भी, गीता में भी, और अलग अलग पंडित, अलग अलग साधु, अलग अलग संत, और इसी तरह मुसलमानों में बहुत सारे इमाम, मुहद्दिसीन, और वो सब मिलकर अपनी अपनी बुद्धि लड़ाकर उसमें से अलग अलग अकीदे, मसलक और फ़िरके बनते ही जाते हैं। हिंदुओं में भी ढेर सारे फ़िरके, मुसलमानों में भी ढेर सारे मसलक, पंथ दर पंथ, मसलक दर मसलक। यानी मैं आपको बताऊं, मज़े की बात है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनके सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रहते थे, उनके दौर में कुछ मुसलमान उनको ही खुदा मानने लगे थे। और आज हमारे हिंदू भाइयों में देख लीजिए कि वो धीरे 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 कितने खुदा बना चुके हैं। यानी हद तो ये है कि कभी कभी कुछ हिंदू भाई बहनें सचिन तेंदुलकर साहब को भी अपना भगवान मानते, कोई जो है अजीब अजीब हीरोइनों को, एक्ट्रेसेस को अपना भगवान या माता मानने लगते। और सबसे बड़ा तबका मुसलमानों में तो यह है शिया सुन्नी तबका, एक अली को मानने वाले हैं, एक जो है तो अबू बकर और उमर को मानने वाले। तो एक एक पर्सन दर पर्सन अकीदत बढ़ते जाती है और लोग अलग अलग खुदा बनाते जाते हैं। ये इंसानी बुद्धि से ऐसा होता है, हर कोई अपनी अक्ल लगाता है और किसी को कोई अकीदत हो जाती है, किसी को ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत हो जाती है, किसी को साईं बाबा से हो जाती है। और ये दुनिया इससे खाली नहीं हो पाई है, कभी भी न होगी। क्यों? इसका एक ही वर्ड में मैं अगर जवाब दूं तो ये दुनिया अल्लाह ने परीक्षा के लिए बनाई है। हर एक को आज़ादी दी है, हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो आज़ादी से अपने दिमाग से अपनी बुद्धि लगा के सोचे, समझे और असल खुदा को जो एक निराकार परमात्मा है, अल्लाह या उसे आप कहें भगवान या ईश्वर, उसको तलाश करें। अपने अतराफ की चीज़ों में ईश्वर की निशानियां हैं, सब उसके अलग अलग किस्म के प्राणी उसने पैदा कर दिए हैं, उनको देख के समझ जाए कि इनका रचयिता वो एक निराकार अल्लाह या भगवान है। मगर लोग अपनी बुद्धि लगा लगा कर
उस राह से जो असली राह है, जो कहना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रूथ है, और पूरे नेचर से ये सिद्ध होता है कि कोई एक ही रचयिता की ही रचनाएं हैं, उसको छोड़कर इंसान जो है धीरे धीरे प्राणियों और जो मखलूक है उनको ही अहंकारित होकर कोई अपना खुदा भगवान और उन पर अपना फख्र जताने लगता है। और खुद तो कुछ नहीं होता है इंसान, मगर वो अपने पैगंबर के ज़रिए, अपने ऋषि मुनि के ज़रिए अपने आप को बड़ा सिद्ध करने लगते हैं। इस खराबी से क्या होता है कि धीरे 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 इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आज शिया सुन्नी झगड़े देख लीजिए, पंथों में अलग अलग झगड़े देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फसाद मचा हुआ है। एक पंथ दूसरे पंथ का दुश्मन है, एक बाबा के पास जाने वाला दूसरे बाबा के पास नहीं जाता क्योंकि वो उसका दुश्मन है। इस तरीके से लड़ाइयाँ दर लड़ाइयाँ यहाँ पे जारी है पहले ही दिन से। इसकी वजह क्या है? ये बुद्धि है। हर कोई अपनी अक्ल बुद्धि से काम करता है और बिल आखिर एक गलत नतीजे पे पहुँच सकता है और सही नतीजे पे भी पहुँच सकता है। मगर इंसान बुद्धि जिन बातों में लगा रहा है, जिन जिन को अपना खुदा बना चुका है, तो इस बुद्धि का कमाल देखिए कि ये सब जो दावे हैं जो मैंने अभी बताए आपको इस एपिसोड में, आप देखेंगे कि ये दावा करने वाले किस तरीके से किनके बारे में दावा कर रहे हैं। उनको ही मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आप लोगों से, और वो ये कि ये जो स्केच पेन है मेरे हाथ में, ये कौन से कलर की है और इसकी साइज़ क्या है? ये स्केच पेन आप फिर से देखिए और मुझे बताइए, ये हर इंसान जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको दिख रही होगी कि ये स्केच पेन आया कौन से रंग की है और इसकी साइज़ क्या है। आपको तो दिख रही है ना, अच्छी तरह दिख रही है। देखिए, ये अगर मैंने अपने दोस्तों से बहुत ही सवाल किए कि इस स्केच पेन के बारे में, तो मुझे मेरे सामने जो बैठे हुए थे उन लोगों ने, किसी ने कहा कि ये रेड कलर की है, किसी ने कहा नहीं ये चेरी रेड कलर की है, किसी ने कहा कि नहीं ये पोस्टल रेड है, और किसी का जवाब था कि नहीं ये क्रिम्जन रेड है। और जब मैंने साइज़ के बारे में इसके पूछा कि ये क्या साइज़ की है, तो किसी ने कहा कि ये 4 इंच की है, और किसी ने कहा नहीं ये 3.5 इंच की है, और किसी ने कहा कि नहीं ये 5 इंच की है, और किसी ने कहा कि 6 इंच की है। तो देखिए, आपको जो चीज़ दिख रही है, हम इंसानों को, हम उसके बारे में इतने विपरीत, इतने अलग अलग डिसीजन रखते हैं, इतने अलग अलग जजमेंट देते हैं, और हमारे दरमियान इतना विवाद है उस चीज़ पर जो हमें दिख रही हो। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब और श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, ये सब को हमने कभी देखा नहीं है, ना हमने परमेश्वर को देखा है, मगर उसके बारे में हर एक के पास ऐसा दावा है कि उसके दावे से ज़्यादा सत्य कोई चीज़ नहीं। हालांकि हम दिखाई देने वाली चीज़ों के बारे में भी गलत जजमेंट, गलत फैसला ले लेते हैं, गलत किस्म का हम जो है एक रिएक्शन देते हैं। जो हमें दिखता है, जो सुनाई देता है, उसके बारे में भी हमारे ओपिनियंस में बहुत फ़र्क होता है। मगर ना दिखाई देने वाली जो गैब की चीज़ें हैं, जैसे भगवान, जैसे देवता या फरिश्ते, और जैसे हमारे रसूल पैगंबर और हमारे ऋषि मुनि, और ये ग्रंथ जो हमारे सामने, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे सामने ही अवतरित हुए हैं। हालांकि ये 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल पहले के लोग हैं, ये पैगंबर और हमारे जो अवतार हैं, मगर उनके बारे में हर एक का डिसीजन ऐसा है जैसा वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो हमने वो झगड़े खड़े कर रखे हैं अपनी बुद्धि से कि उसका कोई भी हल कभी भी दुनिया में निकला नहीं है। ईश्वर ने हमें 2 तरह की बुद्धि दी है। एक तो वो सात्विक है जो सही फैसला ले लेती है, सब चीज़ों को देखकर, सब चीज़ों को सुनकर उस निराकार और अजन्मा अविनाशी परमात्मा तक पहुंच जाती है। लेकिन एक बुद्धि ऐसी भी है जो चीज़ों में उलझ जाती है, नामों में उलझ जाती है, शख्सियात और हर व्यक्तियों में उलझ जाती है। और एक बुद्धि सात्विक जो अल्लाह तक पहुंच जाती है, मगर हम उसके ग्रंथों से हमेशा गलत नतीजे में पहुंचते हैं, और हम पैगंबरों को और रसूलों को और अवतारों को
और किताबों को और हमारे ईश्वरी ग्रंथों को हमेशा हम अपने अहंकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए करते हैं। और हमारी जो दुर्बुद्धि, जो गलत किस्म की बुद्धि ईश्वर ने दी है, उसी पर हम फक्र करते हैं, उसके ज़रिए चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। हमारी बुद्धि कितनी अजीब है कि देखिए, आज तक ये तय नहीं कर पाई है कि हमारा टूथब्रश सीधा होना चाहिए या एंगुलर होना चाहिए। हमारी बुद्धि टूथपेस्ट नहीं डिसाइड कर सकी आज तक कि हमारा टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हमारी बुद्धि, जो सबसे हमारे ज़हीन साइंसदां हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनकी बुद्धि नोबेल इनाम पाती है, उन्होंने एक सवारी बनाई, ये बाइक्स और कारें, हवाई जहाज, रेलवे। जब इन्होंने बनाई तो इन्हें नोबेल मिला और ये माना गया कि इनकी बुद्धि सबसे ज़्यादा अच्छी है। मगर आज वही गाड़ियाँ देखिए जो मशीनी सवारियाँ हमारी, ये बाइक्स हैं, कार है, रेलवे और हवाई जहाज, इन सब सवारियों ने आज हमारे पूरी दुनिया को गैस चेम्बर बना दिया है। इसी तरीके से आज जो चीज़ सत्य है, कल जाके पता चलता है कि वो असत हो गई। आज जो चीज़ सबसे ज़्यादा लाभदायक है, कुछ ही दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद पता चलता है कि वो बहुत हानिकारक हो गई। आज जो ड्रग्स हम बताते हैं कि ये सबसे अच्छे ड्रग्स हैं, वही कल पता चलता है कि वो कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो हमने अपनी बुद्धि से के जजमेंट से ये सब खराबियां पैदा कर रखी है। अगर हम अपनी सात्विक बुद्धि जो सच्चा फैसला लेती है, अगर उसके ज़रिए और ईश्वरी ग्रंथों से सही माना अग्ज करें, अब पैगंबरों और अवतारों की बातों को सही तौर पर लें, और ये जो ब्रह्मांड में उस रचयिता की फैली हुई रचनाएं, इनसे देखकर अगर हम बुद्धि का सही उपयोग करें तो हम सही उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, और उस परमात्मा ने किस लक्ष्य के लिए हमें यहाँ पैदा किया, उस लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे। मगर मेरा कहना यही है कि ये दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अपनी बुद्धि को हर तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, और हमेशा ये इख्तिलाफ रहेगा। इसका हल ये है कि हम कभी भी अपने आप को सही ना जाने, बल्कि ये समझें कि मैं सही हूँ, इस पॉसिबिलिटी के साथ कि सामने वाला भी सही हो सकता है और मैं गलत हो सकता हूँ। अगर हम इस तरीके का रवैया बनाए लेंगे तो इंशाअल्लाह ये विवाद कम हो जाएंगे। और कुरान शरीफ में तो अल्लाह ताला ने एक ख़ास तौर पे कहा है कि जो भी इंसानों के दरमियान विवाद हैं, उस सब का फैसला मृत उपरांत जो जीवन है, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला फैसला कर देंगे इंसानी विवाद का और इख्तिलाफात का। क्योंकि हम जो कुछ भी इंसान जानते हैं वो पूरा नहीं जानते। हमें ये पूरे तौर पर समझ लेना चाहिए, इसका इकरार कर लेना चाहिए। हम सब इंसानों को इस बात पर राज़ी होना चाहिए कि ईश्वर के मुकाबले हमारा ज्ञान कम है। हम जो कुछ भी जानते हैं वो पूरा नहीं जान पाते। हमें बहुत ही कम ईश्वर ने इल्म दिया है। जो कुछ भी निर्णय हम लेंगे वो हमेशा उस बात पे सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है, और सामने जिसे हम गलत कह रहे हैं उसका निर्णय सही हो सकता है। और हम सब इंसानों को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो भी श्रद्धा मान्यताएं हैं वो क़यामत के दिन जब ईश्वर सब की जांच पड़ताल करेंगे, उस दिन वो सही बता देंगे कि किसका निर्णय सही था और किसका गलत था। इसीलिए हमें हर तरीके का निर्णय हमें बर्दाश्त करने की हमारे अंदर, टॉलरेंस की हमारे अंदर ताकत होना चाहिए।